Well, hello everyone. I welcome you all to Exam Marathon. So, as you know, we are covering the awesome book Bird Power Made Easy by Norman Lewis. In this particular video, we will discuss about various practitioners, which is session 7 to 10 in this book. In previous video, we discussed about doctors. एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रैक्टिशनर्स होते क्या हैं. प्रैक्टिशनर बेसिकली क्या होते हैं, जो हायर एजुकेशन रिक्वायर होती है जिसमें. तो प्रैक्टिशनर यहाँ पे आपका टीचर हो गया जो पीएचडी करा हुआ, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, बेसिकली जिसमें हायर एजुकेशन रिक्वायर होती है उसे हम बोलते हैं प्रैक्टिशनर्स. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो यू कैन रीड मोर अबाउट मी हियर एंड यू कैन जॉइन अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स for exam related updates and content, and you can also ask any query for if you want. Okay, this exercise is based on the previous video which is about doctors, so that video is also very important. So I will attach I button here for that video, so please pause the video and try to solve it. Okay, this is the answer key for this, and do comment below how much you get right. सबसे पहला वर्ड है हमारा, रूट वर्ड है साइक, विच मीन्स सोल और माइंड. सोमा विच मीन्स बॉडी, और हमने एक वर्ड भी सुना होगा सोमारस, वो भी यहीं से आया. एट्रेरिया विच इज मेडिकल हीलिंग. पैथोस हीलिंग, मेडिकल हीलिंग सॉरी. पैथोस विच इज सफरिंग और डिजीज, और लोगोस विच मीन्स साइंस और स्टडी. दिस पर्टिकुलर रूट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहला जो हमारा वर्ड बनता है इन रूट वर्ड से साइकोलॉजिस्ट. देखिए साइक से यहाँ पे क्या आ गया हमारा माइंड, और लॉजोस से स्टडी और साइंस. तो देखिए कितना इजी होता था. वन हु ट्रेंड इन साइकोलॉजी, जो भी साइकोलॉजी में ट्रेंड हो या फिर कोई डॉक्टर हो तो उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट, यानी कि वो माइंड से रिलेटेड ही आपकी प्रॉब्लम देखेगा. साइकिक पीपल इफ दे पसेस अ सिक्स्थ सेंस, अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ माइंड ऑफ रीडिंग. अब साइकिक क्या होता है ना, कोई इंसान ऐसा होता है वो किसी दूसरे का माइंड पढ़ लेता है. जैसे ये दोनों यहाँ पे लग रहा है एक दूसरे का माइंड पढ़ लेते हैं. ये मूवी भी है. अगर आपको और पर्टिकुलरली वोकैबुलरी और बिल्डअप करनी है तो आप इंग्लिश में इस मूवी को देखिए, बहुत बढ़िया मूवी है ये. तो इसमें बेसिकली एक चाइल्ड होता है और वो एक अंकल जी होते हैं टाइप से, तो उनका वो माइंड रीड कर लेता है. उसमें सिक्स्थ सेंस होता है. ठीक है, तो सिक्स्थ सेंस जिसके पास हो, यानी कि देख के लोगों को समझ जाना या फिर अंदर इनके क्या चल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकोपैथिक. साइकोपैथिक होता है सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेंटल इलनेस, मतलब आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना माइंड में, तो इमोशनल डिसऑर्डर. ठीक है, और जो क्या करता है कम्युनल एक्ट्स कमिट करता है. यहाँ पे एग्जाम ले लीजिए आप, एक विलन आपने मूवी देखी है तो उसमें जो करता है वो सेम यही चीज होती है साइकोपैथिक. नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकोसोमेटिक. साइकोसोमेटिक क्या होता है, कॉज्ड और एग्रेवेटेड मतलब सिचुएशन का और बेकार होना बाय इंटरनल फैक्टर्स और स्ट्रेस. इसको मैं आपको समझाता हूं बहुत बड़े एग्जाम से. सपोज करिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने कोई भी जा रहा हो, कोई सा भी इंटरव्यू उसकी लाइफ का, वो थोड़ा सा हमें क्या होता है, थोड़ा सा डर लगता है. बट कुछ लोग होते हैं दे आर ब्रेव इनफ टू फेस एवरीथिंग. बट कुछ लोग होते हैं जो बहाना बनाते हैं. जैसे वो रास्ते में चलेंगे, ट्रैवल करेंगे और वो बहाना बनाएंगे, यार मुझे मतलब कुछ हो जाए, या इन द सेंस कुछ गाड़ी पंचर हो जाए या कुछ जाए. तो वो चीज उस टाइप का जो प्रैक्टिशनर होता है या फिर उस टाइप का जो पर्सन होता है उसे बोलते हैं साइकोसोमेटिक. तो वो उस चीजों को टालना शुरू करता है. इट इज नॉट अ डिजीज. ओके, साइकोएनालिस्ट जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में डेल्व करता है. प्लीज रिमेंबर, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड्स आर नॉट इक्वल. सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम विल से, बाय विल हम उसको एक तरीके से यूज कर सकते हैं. बट अनकॉन्शियस माइंड के लिए हमें स्पेशल प्रैक्टिशनर चाहिए होता है. प्रैक्टिशनर, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिशनर्स. हायर नॉलेज का हमें कोई बंदा चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं साइकोएनालिस्ट. वो आपकी कोई पास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही हो आपकी या कुछ रही हो, उसको वो पर्टिकुलरली डिफाइन करेगा आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी. आई होप यू अंडरस्टूड. या our next root words are orthos which means straight, orthodontos which means tooth, peri which means surrounding, adon inner within. एंडोन का मतलब क्या होता है, इनर और विद इन. एक्स का मतलब आउट, ये आपको पिछले बता चुका हूं. ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स. पेडोस विच मीन्स चाइल्ड. सबसे पहला हमारा रूट वर्ड बनता है ऑर्थोडोंटिस्ट. ऑर्थोडोंटिस्ट डेंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन इरेगुलरिटीज ऑफ टीथ, यानी टीथ से रिलेटेड आपकी जो इरेगुलरिटी, किसी के टेढ़े मेढ़े दांत हो जाए तो तार वार या ब्रशेस लगा के वो जो सही करते हैं वो वाला. ठीक है, पेडोडोंटिस्ट, देखिए पेडोस सिंपल सी बात है भाई, चाइल्ड आ गया. तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जहां रूट वर्ड स्ट्राइक करें आप वहां पे गैस वर्क, स्मार्ट गैस वर्क कर सकते हैं.
डेंटिस्ट जो स्पेशलाइज हो केयर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहां पे आना ही आना है क्योंकि हमारा पेडोस आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारा पेरियोडोंटिस्ट, पेरियोडोंटिस्ट गम स्पेशलिस्ट, आपके जो मसूड़े होते हैं पर्टिकुलरली उनके लिए जो स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं हम पेरियोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट यानी कि यहां पे क्या है, इनर विद इन, तो रूट कैनाल कर पाता हूं, आपने सुना होगा आई थिंक प्रोबेबली कई लोग होते हैं वो रूट कैनाल कराने जाते हैं, उनके दांत खराब हो जाते हैं उसके बाद, तो वो क्या होते हैं पल्प के, यानी कि रूट कैनाल मतलब अंदर जो नसों में जाके एकदम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं एडोडोंटिस्ट। एक्सोडोंटिस्ट आई ऑलरेडी सेड एंड आई ऑल्सो कवर्ड दैट वर्ड इन प्रीवियस वीडियो। स्पेशलाइजेशन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, एक्सट्रैक्शन टीथ को निकालने में जो एक्सपर्ट होता हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे रूट वर्ड्स है ऑप्सिस और ऑप्टिकोस विच मीन्स व्यू और विजन, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, थर्मा मीन्स हीट, ऑस्टियन मीन्स बोन्स, बेरोस मीन्स वेट्स, स्फाइग्मोस विच मीन्स पल्स, पैथोस मीन्स सफरिंग और डिजीज। सबसे इजी है, सबसे पहला वाला थर्मोमीटर, यहाँ पे देखिए जो थर्म है ये हीट के लिए यूज हो रहा है और मेट्रॉन ये मेजरमेंट के लिए होता है, थर्मामीटर आप ये देख ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बैरोमीटर, बैरोमीटर हमारा ये आप देख सकते हैं, ये प्रेशर, क्या चीज, प्रेशर हमारा जो नापने के लिए, जिससे हम वेदर का फोरकास्ट करते हैं ना इंडिया में, जैसे बारिश आने वाली है या कुछ आने, तो वेदर फोरकास्टिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये दिस इज अ बैरोमीटर। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए आप अगर मैं कोई भी रूट वर्ड इंडिकेट नहीं कर रहा हूं तो आप ऊपर देख लीजिए, ये जैसे बैरोस का वेट दिया हुआ वो दिया हुआ होगा, ठीक है, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। नेक्स्ट हमारा स्फिग्मोमेनोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर यानी कि जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता हो, जैसे कि ये वाला। अब तो मॉडर्न भी आ गए हैं जिसमें आपको डिजिटल स्केल वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो मॉडर्न भी होता है, ये भी स्फिग्मोमेनोमीटर है। ओके, नेक्स्ट हमारा मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक यहाँ पे ये मेट्रॉन से आ गया है, तो डेसिमल सिस्टम जो वेट्स और मेजर का दिया हो उसे हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथी यानी कि ये यहाँ पे क्या आ रहा है, बोन का, तो डिजीज कॉज्ड बाय प्रेशर ऑफ बोन्स, यानी कि प्रेशर, हमारी जो नर्व्स वगैरह होती है उन पे अगर प्रेशर आ जाए तो क्या होती है, हमारी नस दब जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह और बहुत सारी बीमारी होती हैं, तो थोड़ी सी जो हम बोलेंगे बोन या तो थोड़ी बढ़ जाती है और हमारी नर्व को जो पुश कर देती है, उस टाइप की जो चीजें होती हैं वो बोलते हैं उसे ऑस्टियोपैथी, उससे जो डिजीज कॉज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑस्टियोपैथिक, हु प्रैक्टिस ऑस्टियोपैथी क्योर, यानी ये वाला जो क्योर जो प्रैक्टिस करता हो तो उसे ऑस्टियोपैथिक बोलते हैं, क्योंकि THIC लग गया यहाँ पे। नीचे कमेंट करें, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑर्थोपोडिस्ट कवर किया था कि क्या था। अब नेक्स्ट वर्ड इज कायरो विच मीन्स हैंड, मेंसी विच मीन्स प्रिडिक्शन ऑफ फोरटेलिंग, यानी कि किसी के बारे में बताना पहले से, पॉस और पोडोस मीन्स फुट, आइटेरिया मीन्स मेडिकल हीलिंग। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा कायरोपॉडी। अब देखिए कायरो हैंड से आ गया और हमारा पोडोस यानी कि फूट आ गया, तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो डील करते हो फिट से, जैसे ये डॉक्टर ने जो फीट देख रहा है तो इस चीज से जो डील करते हो उसे हम बोलते हैं कायरोपॉडी। नेक्स्ट हमारा पोडियाट्रिस्ट, अ स्पेशलिस्ट इन केयर ऑफ फीट। देखिए जहां भी पेडोस आएगा आपका वहां पे फुट आएगा, देखिए कितना इजी हो जाता है, आपकी वोकैबुलरी बूस्ट अप होने वाली है एकदम, ठीक है। तो कायरोपॉडी में जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोडियाट्रिस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पेशलिस्ट ऑफ कायरोपॉडी इज पोडियाट्रिस्ट, पोडियाट्रिस्ट, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिस बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, हैंड कायरो आ रहा है, तो कई लोग क्या होते हैं ना आपके हाथ देख के बताते हैं कि आप क्या, जैसे मसाज, मतलब जैसे हाथ देख के आपके कई जगह पॉइंट्स बताते हैं, जैसे ये वाले पॉइंट्स बता दिए कि ये ब्रेन से रिलेट करता है, ये इससे रिलेट करता है, ये, तो वो चीज जो होती है, जैसे बताएं आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका उस बॉडी से, तो आप इसको मसाज करें और उसको मैनिपुलेशन करके आपका सही करते हो। जैसे वो क्या करेंगे, हमारे लेग्स की, पैर की या फिर कोई जो उंगली दबाएंगे और कहेंगे ये चीज आपकी उस जगह जाके कनेक्ट होगी, वो उसे हेल्प करेगी। आई होप सो आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो फर्दर आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं, और प्लीज कमेंट्स में जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं उसका सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेंटेंस मेकिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। आप खुद से समझो, कोई टीचर आपको सेंटेंस बना के दिखा रहा है अगर इन पर्टिकुलर वर्ड्स के, तो वो धोखा हो रहा है आपके साथ, ठीक है। कायरोग्राफी क्या होता है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अब कैलीग्राफी और ये कायरोग्राफी दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। कायरोमेंसी, पाल्मिस्ट्री, मतलब आपकी हाथ पढ़ के बताना कि आपका फ्यूचर बताना या कोई चीज बताना, उसे हम बोलते हैं पाल्मिस्ट्री, ठीक है। आई होप आप समझ गए। तो कायरोमेंसर जो आपका ये चीज प्रैक्टिस करता हो उसे हम बोलते हैं क्या, कायरोमेंसर। जो आपका ये सब चीजें बताता हो उसे हम बोलेंगे कायरोमेंसर, यानी कि आपका हाथ देख के कोई बताए कि आप ये बनोगे या ये करोगे तो उसे बोलेंगे कायरोमेंसर।
So our next root words are octo, which means 8, platis, which means broad or flat, eum, which means place, and tri, which means 3. So next word, फर्स्ट वर्ड हमारा जो बनता है इससे ऑक्टोपस, द 8 आर्म सी क्रिएचर, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 2 आर्म इसके पीछे बिहाइंड है, ठीक है। प्लेटिपस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग लेइंग है, आप ध्यान रखिएगा, एग लेइंग मैमल है, ये बेव्ड फीड होती है, ये इसके चाइल्ड वाली जो चीजें हैं, मतलब ये बच्चे की फेज में है, तो ये वाले, ये जो होता है वो प्लेटिपस होता है। पोडियम, जहां पे प्लेटफॉर्म होता है वहां पे स्पीकर बोलता है, और या फिर हम जो कहते हैं ना कि जब कोई भी हमें विनर अनाउंस करते हैं तो हम ये वाला जो चीज़ है, ये पोडियम है, यहाँ पे फर्स्ट विनर अनाउंस स्टेट खड़ा होता है, या फिर सेकंड विनर या थर्ड में, इस चीज़ को हम पोडियम बोलते हैं। या फिर बेसिकली कोई स्पीकर आके किसी स्टेज पे आके परफॉर्म करता है तो उससे भी हम पोडियम बोलते हैं। जिम्नाजियम सब लोगों को पता होगा, जिम, ठीक है, दिस चाइल्ड इंडिकेट्स दैट। नेक्स्ट है हमारा स्टेडियम। स्टेडियम भी आई होप सो सबको पता होगा, जहां पे ओपन एयर में हम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। प्लीज जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाली हमारी सीरीज नहीं देख रहा है, थ्रो इमेजेस वो देखे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत अच्छे से और बढ़िया से जो प्रीवियस ईयर में आस्क्ड हैं, प्लीज जो प्रीवियस ईयर में आस्क्ड हैं वही वाले मैं करवा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट जरूर करें। नेक्स्ट हमारा ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब एरिया ऑफ थिएटर कंसर्ट हॉल वेयर द ऑडियंस सेट, यानी कि ऑडियंस सेट होती है आपके कॉलेज में, आपने देखा ही होगा, जहां पे ऑडियंस जाके सिट होती है, सिट होती है इन द सेंस बैठती है जाके, ठीक है। ट्राइपॉड, 3 लेग्ड फूड, आई होप सो सबको पता ही होगा, ये जो है हमारा ये ट्राइपॉड है या फिर ट्राइपॉड है। नेक्स्ट हमारा ग्रेफीन, विच मीन्स टू राइट, कैलॉस विच मीन्स ब्यूटी, यहीं से आएगा क्या कहते हैं हमारा कैलीग्राफी, जो हमने प्रीवियसली अभी कवर करा है ना, उससे रिलेटेड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग से। कैको मीन्स बैड और हार्श, कार्डिया मीन्स हर्ट, यहीं से, ये भी वर्ड हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। फोटोज विच मीन्स लाइट, टेली विच मीन्स डिस्टेंस, बायोस विच मीन्स लाइफ, एंड फोन विच मीन्स साउंड। तो सबसे पहला वर्ड हमारा आता है ग्राफोलॉजिस्ट, तो जो आपकी हैंड राइटिंग एनालाइज करता हो कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट, क्योंकि ग्राफियन से क्या आ गया, टू राइट, और लॉजिस्ट यानी कि स्पेशलिस्ट, जहां भी IST जुड़ गया वो क्या हो गया, स्पेशलिस्ट। आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। कैलीग्राफी मैंने आपको बता दिया, जो प्रीवियस में अभी हमने जो पिछले वर्ड जो पढ़ा था वो था कायरोग्राफी, और कैलीग्राफी दोनों सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैकोग्राफी। कैको मींस क्या होता है, देखिए बैड और हार्श, तो बैड हैंड राइटिंग या फिर इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब क्लियरली दिखाई नहीं देना, यानी कि नॉट क्लियर हैंड राइटिंग को हम बोलते हैं कैकोग्राफी या फिर इलेजिबल हैंड राइटिंग। कार्डियोग्राफ हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, और उसकी इमेज अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता हो किसको, आपको हार्ट बीट्स को। फोटोग्राफ रिटन बाय लाइट, फोनोग्राफ साउंड राइटर, क्योंकि फोनोस यहाँ पे आ रहा है साउंड से, फोन साउंड से आ रहा है ना, तो ये साउंड का राइटर होता है, यानी कि, ठीक है। और टेलीग्राफ डिस्टेंस राइटर, डिस्टेंस है जिससे हम लिख सकते हैं, तो ये जो है ये ओल्ड टाइम का ये हमारा ये है टेलीग्राफ। और फोनोग्राफ को अगर आपको देखना है फोनोग्राफ को, तो हम ये वाला देख सकते हैं, ये जो है ये फोनोग्राफ है, ठीक है, साउंड राइटर। और बायोग्राफी हमारी मतलब लाइफ राइटिंग, बायोग्राफी आपने किसी की भी पढ़ी होगी, वो सिंपल है, क्योंकि बायोस यहाँ पे क्या है, लाइफ से रिलेटेड है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ग्राफीन यहाँ पे टू राइट है, तो दोनों वर्ड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आवर नेक्स्ट रूट वर्ड्स आर गेरस विच मीन्स ओल्ड एज। लॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए फर्दर रिपीट हो रहा है दोबारा से, तो लॉजी मीन्स होता है स्टडी और साइंस। सेनेक्स मीन्स ओल्ड एज, तो सेनेसेंट क्या होता है, एजनिंग और ग्रोइंग ओल्ड, जैसे ये हमारे पर्टिकुलरली ये तो ओल्ड ही हो गए, तो जो ग्रोइंग ओल्ड हो रहा है उसे हम बोलते हैं सेनेसेंट। नेक्स्ट हमारा सेनाइल, तो फिजिकल और मेंटल डिट्रोयरेशन हो रही हो, यानी कि जो गिर रही हो, जिसकी लगातार हालत जो ओल्ड एज मार करते हो उसे भी हम सेनाइल बोलते हैं। ये दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर सिनोनिम्स, ठीक है। जेरिएट्रिशियन और जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजिस्ट, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। आप अपने दादा वगैरह को किसी को भी दिखाए जाएंगे तो आप अगर ये वर्ड सीख गए तो यही यूज करेंगे कि हम दादाजी को जेरोंटोलॉजिस्ट के पास दिखाने जाएंगे, यानी कि ओल्ड एज पर्सन, यानी कि जैसे ये हमारे रिस्पेक्टेड सर बैठे हुए हैं, ठीक है। एडोलेसेंट क्या होता है, ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, यानी कि एडल्ट में आपका ग्रो होना, ये आपको पता होगा। कोवेलेसेंट, ग्रोइंग हेल्थी अगेन, यानी कि जैसे मान लीजिए ये पर्सन ये पहले बीमार था लेकिन अब इसका क्या है, लेग सही हो गया और ये देखिए हेल्थी हो रहा है, तो रीगेन होना, यानी कि हेल्थ में आके कॉन्शियस हो जाना, उस चीज को हम बोलते हैं हेल्थी अगेन। ऑब्सोलिसेंट मतलब ग्रोइंग और बिकमिंग ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब खत्म होना, किसी चीज की इंपॉर्टेंस खत्म होना, तो उस चीज को हम बोलते हैं ऑब्सोलिसेंट। सीनियर मीन्स ओल्डर, आई होप आपको ये वर्ड तो पता ही होगा, आप इंटेलिजेंट हैं। सीनेट मतलब ओरिजिनली है काउंसिल ऑफ ऑर्डर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमारी सीनेट होती है ना, जो अपर हाउस भी बोलते हैं हम जिसे, ठीक है,
तो वो भी होता है। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे सीनेट होती है, वहाँ की एक तरीके से पार्लियामेंट को हम सीनेट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ सेशन 10। आई होप आपको सब सारी वीडियोस और बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे, थ्रू इमेजेस कवर कर रहा हूँ मैं। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो in which we discuss about science and scientist. So next video is also very important and I hope so आपको बहुत अच्छा और मजा आ रहा होगा इस वीडियो को देखने में। और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई एम साइनिंग ऑफ योगेश गंगवार। गॉड ब्लेस यू ऑल।